अध्यक्ष आदिदेश गुप्ता जी इस मॉडल की स्पेशली शिक्षा और स्वास्थ्य की कुछ फैक्ट, हार्ड फैक्ट आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार का ये मॉडल एक बुलबुला है और कुछ नहीं है। मंच पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदिदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र तिवारी जी वो मौजूद हैं। हमारे मीडिया सेल से हमारे भाई हरिहर जी हैं। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें और इस शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर इनकी जरा पोल खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। यहाँ डायस पर मौजूद राजेंद्र तिवारी जी, हरीश जी और रघुवंशी जी, सभी पत्रकार मित्र, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी यहाँ पर दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के बारे में दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज भगवंत मान जी को याद आया, 7 वर्षों से वो सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद के रूप में वो दिल्ली के अंदर कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दिल्ली की सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल की याद नहीं आई और ना ही वो किसी भी दिन इस एजुकेशन मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की जानकारी लेने की उन्होंने कोशिश की। ना तो वो मोहल्ला क्लिनिक गए, ना वो स्कूल में गए। अगर ये मॉडल इतना ही अच्छा था तो वो सांसद रहते हुए, जहाँ से वो सांसद थे पंजाब में, वो इस मॉडल को वहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, वहाँ पर उसको बना सकते थे। अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि एमपी लैड में बहुत सारा पैसा मिलता है जिसके माध्यम से सांसद खुद वहाँ पर विकास कार्य कर सकता है और उस मॉडल को वहाँ दिखा सकता है। लेकिन 7 वर्षों में उन्हें याद नहीं आई। अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मॉडल को केजरीवाल के कहने पर यहाँ पर आए हैं। मैं इस मॉडल की सच्चाई के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। शायद कुछ बातें जो भगवंत मान जी को केजरीवाल जी ने नहीं बताई और वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, या फिर उन्होंने उन बातों को, उन सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की होगी, या वो बातें आपको केजरीवाल जी ने बताई होंगी तो चुपके से आपने वो कमियां हैं इसलिए उसको ऐसे फोल्ड करके अंदर रख लिया होगा, क्योंकि आपको वही बातें कहनी है जो आपको आपके आका केजरीवाल जी कहेंगे। वही बातें बोलनी है, जैसे तोता बोलता है वैसे ही मान साहब बोलते हैं, क्योंकि तोता तो वही बोलेगा जो उसे रटाया जाएगा और वही मान साहब बोलेंगे, इसीलिए उन पर वही चश्मा चढ़ाया गया है। लेकिन मान साहब को मैं बताना चाहता हूँ, आप कृपा करके ये जानकारी भी इकट्ठा कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप सुन रहे हैं तो सुन भी लीजिए। जो बातें आपको केजरीवाल जी ने बताई होंगी, आप नहीं बता रहे, या फिर आपको नहीं जानकारी मिली, या आपने जानने की कोशिश नहीं की। वो जानकारी यह है कि शिक्षा व्यवस्था के बजट के अंदर बहुत बड़ा जो पैसा आवंटित किया गया, जो प्रपोज किया गया, जो रिवाइज किया एस्टीमेट था, वो पैसा उतना खर्च ही नहीं हुआ। 2015-16 के अंदर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर 3,350 करोड़ रुपया जो खर्चा होना था, और खर्चा हुआ सिर्फ 1,964 करोड़ रुपया। सिर्फ 2016-17 में 3,499.50 करोड़ रुपया खर्चा होना था, खर्च हुआ सिर्फ 2,666 करोड़।
यानी यही आपका शिक्षा का मॉडल है। आपने स्कूल बनाने थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना था, लेकिन आपने खर्चा कम किया है। आपने आवंटित किया 2204 करोड़ 2017-18 में, खर्चा 2200 करोड़ हुआ। 2018-19 में 4789 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, खर्चा हुआ 1874 करोड़। 2019-20 में 4591 करोड़ रुपया आपने आवंटित किया और खर्चा हुआ 2836 करोड़। 2020-21 में 3626 करोड़ आवंटित हुआ और खर्चा हुआ 1760 करोड़। ये आपकी हकीकत है, जिसको फसाना बनाकर मान साहब और केजरीवाल जी के बुलावे पर ये झूठ परोसा जा रहा है। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की सच्चाई, और मान साहब मैं आपको बताता हूँ सच्चाई आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपने वही कहना है जो केजरीवाल जी ने स्क्रिप्ट लिखकर आपको दिया है, या जो आपको दिखाएंगे उतना ही आप देखना चाहते हैं, उतना ही चश्मा आप लगाना चाहते हैं। शिक्षा क्रांति में 500 नए स्कूल बनाने की बात कही थी, वो बने नहीं बने, 16 स्कूल बंद हो गए हैं, सच्चाई है। ये आरटीआई का जवाब है। 16 स्कूल बंद हो गए। 755 स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। 1030 कुल स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उसमें से 755 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। मान साहब ये जानकारी भी आप ले लीजिए, 416 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। 16,834 टीचर्स के पद खाली हैं। ये एजुकेशन मॉडल है मान साहब, यही है एजुकेशन मॉडल। और 1030 स्कूल में 330 स्कूलों में ही सिर्फ 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है। ये आप दिल्ली के 1030 स्कूलों में से सिर्फ 330 स्कूलों में 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है। डॉक्टर नहीं बन सकते कैसे बनेंगे? अगर दिल्ली के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो साइंस लेकर अपना आगे देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है जहां 30% स्कूलों के अंदर ही सिर्फ साइंस है। आप विडंबना देखिए, ये एजुकेशन मॉडल है दिल्ली सरकार का। मान साहब इसके बारे में भी आप जरा सोचिए। आपको ये जानकारी मिली होगी तो आपने बताई नहीं, तो आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है, गुमराह करने का काम किया। आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर आप दिल्ली के एजेंडे की स्क्रिप्ट पढ़ने आए हैं या सच्चाई जानने आए हैं? सच्चाई आपको भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आपको मिल रही है, जहाँ पर 20% एजुकेशन बजट, जो दावा था कि 20% हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं, और हर साल 40% जो आप बजट निर्धारित करते हैं उसमें लैप्स हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसको शायद आज मान साहब को नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो उसके बारे में भी देख लें कि 2015-16 के अंदर 9वीं के अंदर आरटीआई का जवाब है, 9वीं के अंदर 1,32,741 बच्चे फेल किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट उन्हें अच्छा दिखाना है, चाहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, लेकिन 9वीं का रिजल्ट में बच्चों को फेल करो और 10वीं का रिजल्ट अच्छा करो। लोगों को दिखाओ कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मान साहब इस हकीकत की तरफ देखिए, 2016-17 में 1,16,732 बच्चों को फेल किया गया। 2017-18 में 1,17,271 बच्चों को फेल किया गया। 2018-19 में 1,12,937 बच्चों को फेल किया गया। 2019-20 में
99,205 बच्चों को फेल किया गया। ये आरटीआई का जवाब है। मान साहब, आपको जो केजरीवाल साहब ने स्क्रिप्ट दी है उसकी ज़रा चेकिंग कीजिए। वो जैसे देश के अंदर झूठ बोलते हैं वैसे ही आपको भी उन्होंने एक दिल्ली के मॉडल की झूठी स्क्रिप्ट आपको पकड़ा दी है। उसी स्क्रिप्ट के बारे में आप ये जो बातें कह रहे हैं वो वही स्क्रिप्ट है। ये हालात हैं केजरीवाल साहब के एजुकेशन मॉडल के, जिसकी सच्चाई मान साहब को अगर पता नहीं तो वो आज जानकारी ले लें, जिस मॉडल के बारे में आप यहाँ जानने के लिए आए। और केजरीवाल साहब ने मान साहब को यहाँ बुलाया है एजुकेशन मॉडल के लिए, यहाँ के हेल्थ मॉडल के लिए। और हेल्थ मॉडल के लिए बुलाया कि भाई लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम धोखा दे सकें, गुमराह कर सकें, झूठी बातें बता सकें। जिस मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल के बारे में बातें कर रहे हैं उन मोहल्ला क्लिनिक की भी सच्चाई आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जिस हॉस्पिटल में कल मान साहब अपने मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे उसकी सच्चाई भी आप देखिए। किस तरह से वहाँ मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था, किस तरह से मरीज वहाँ परेशान थे, बुजुर्ग परेशान थे। मैं आपको उनके हेल्थ मॉडल की एक जानकारी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से ज़रूर देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आपको दिखाया जाए। राशन फ्री नहीं चाहिए, हमें डायलिसिस चाहिए, हमें राशन बिजली फ्री नहीं चाहिए। उसी वक्त का ये कल उसी वक्त का जब भारी हो रहा है। अभी जो बोलना उनको कह रहे हैं फ्री नहीं चाहिए, हमें इलाज चाहिए। ये जो आप वीडियो देख रहे थे ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये कल का ही वीडियो है। ये कल का वीडियो है जहाँ पर मान साहब को केजरीवाल जी ने दावत दे के बुलाया कि आप देखिए कितना अच्छा हेल्थ मॉडल है हमारा, कितना अच्छा हॉस्पिटल है। लोग कह रहे हैं कि हमें डायलिसिस चाहिए, फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, हमें इलाज चाहिए। लेकिन वो अपने झूठे मॉडल का प्रचार करने के लिए मान साहब को बुला लिया उन्होंने। असलियत तो ये है कि जब केरल के अंदर इतने झूठे बोलने वाले लोग हैं कि इनके प्रवक्ता है, उन्होंने एक ट्वीट किया, बोले केरल के मंत्री ने, एजुकेशन मंत्री ने हमारे मॉडल को अच्छा कहा है और अपने यहाँ करेंगे। और जब उनका खंडन आ गया तो इनकी पोल खुल गई। केरल के शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है हमने कोई भी दिल्ली मॉडल एडॉप्ट नहीं किया है।
और ना ही हमने वहाँ कोई डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन आपके यहाँ दिल्ली के अंदर भेजा है स्कूलों में। कितना झूठा प्रचार करते हैं। पोल खुल गई, अब भगवंत मान उनके ही मुख्यमंत्री हैं, उनके ही स्क्रिप्ट को तोते की तरह रटेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं मान साहब से कहना चाहता हूं, असलियत को जान लें, क्योंकि जो असलियत वो है, वो असलियत मैंने आपको बताई एजुकेशन मॉडल की। और जो आपने दिल्ली के साथ जो MOU साइन किया है वो आपको मुबारक है, क्योंकि दिल्ली के साथ दिल्ली ने जो झूठा मॉडल पेश किया उसका जो आपने MOU किया, तो आप भी पंजाब के अंदर वही हाल करेंगे जो दिल्ली का है। आपको MOU, आपका MOU आपको मुबारक हो। जो बधाई केजरीवाल अब पंजाब में है, तो ये MOU और ये मॉडल, ये झूठा मॉडल आपको मुबारक हो। सरकार ने कर्ज चुकाने में असमर्थ 2000 से अधिक किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पेश किए हैं। इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण है और किस तरह से आप भगवंत मान जी को इस कार्रवाई के लिए संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये वही तो लोग हैं जो लोग यहाँ पर किसानों की वकालत कर रहे थे, और इन्होंने महीनों यहाँ किसान आंदोलनकारियों को यहाँ राशन, भोजन सब व्यवस्था कराई थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो ये कहती थी हम किसानों के सबसे ज़्यादा हितैषी हैं, और ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक दिन का विधानसभा का सत्र किसानों के लिए बुलाया था और पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा था। और अब मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के पहले दिन ही इन्होंने जिन किसानों की ज़मीन को, फसल को काट कर वहाँ अपनी शपथ ग्रहण समारोह किया था, उनका मुआवजा तक नहीं दिया। और जब उनका मुआवजा किसान मांगने गए तो उनको वहाँ पर लाठियों से, डंडों से, पुलिस के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। और जो किसान जिनको मुआवजा मिलना चाहिए उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ये पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी काम कर रही है, जिनको वास्तव में जो काम जो किसान करना चाहिए इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए, वो नहीं किया। इसके लिए इनको किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। धन्यवाद। 472 का आंकड़ा है एक्चुअल, ये क्लेम करते 518, 1000 का वादा था, आपको मालूम ही है। अब उसमें 418 में कितने चल रहे हैं वो इसका ये आईडी चेक है। धन्यवाद जी, आपने कहा कि दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदलने के यहाँ प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो गुलामी के प्रतीक है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने जिस समय मोहम्मदपुर गांव के नाम बदलने के लिए वहां की पंचायत से जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को निगम ने पास करके दिल्ली सरकार के पास भेज दिया। उसके बाद बहुत सारे पंचायत हैं वो इकट्ठे होकर गांव के उन नामों का जो गुलामी की मानसिकता को प्रतीक हैं। आज देश का युवा हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, जिन्होंने इस देश को आगे बनाने में अपना योगदान दिया, निर्माण में योगदान दिया, उनके नाम पर वो नाम रखे जाएं। इसलिए गांव के लोग वो तैयार होकर, इकट्ठे होकर रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया है, और हमने इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार और LG साहब के पास भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।